जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय मराधा रानी की, जय तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जय ब्राह्मण देव की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी, जय जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन व्रजन रंजन, यशोदानंदन व्रजन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय जय जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव, जय सुभद्रा जय जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव,
महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद शिला प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव 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 जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि हरि नाम संकीर्तन की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती तात की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की हृदय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्तादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्णा। आज सुबह संध्या जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यमती। इस संसार में हम लोग तीताप क्लेश में जर्जरित हो रहे हैं। तीताप क्लेश क्या है? कौन बोल पाएगा? तीताप क्लेश कौन बोल पाएगा? सूर्य समझ जी मालूम है? तीताप क्लेश क्या? तीताप क्लेश बोले? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। ये तीताप क्लेश से हम लोग सब जर्जरित हो रहे हैं। भगवान के पास जब हम लोग प्रार्थना करते हैं और प्रणाम करेंगे, ये तीताप क्लेश से हम लोग क्या होगा? मुक्त कर देंगे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। भगवान कौन है? सच्चिदानंदमय है। सत्य का मतलब नित्य है, चित्त का मतलब चेतन पूर्ण, ज्ञान पूर्ण और आनंदमय। भगवान स्वयं आनंदमय, और हम लोग आनंद नहीं पाता है। क्यों? ना हम लोग भगवान से विमुख। जब भगवान से हम लोग विमुख हो जाते हैं, जैसे ही मेन स्विच लगा हुआ है घर में और कनेक्शन दिया हुआ है और अच्छा अच्छा बल्ब ला के हम लोग को डेकोरेटिंग किया है, लेकिन मेन स्विच से डिसकनेक्शन हुआ है। तो जितना ये कोशिश करने से क्या होता है? लाइट का रोशनी नहीं निकलता है। कारण क्या है? मेन स्विच से तो कनेक्शन नहीं। और इसे हम लोग जितना शक्तिमान होने से क्या होता है? जितना रुपया वाला करोड़पति अरबपति होने से क्या होगा? जितना सब कुछ है, लेकिन शांति हम लोग को नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। कारण क्या है? ना भगवान से विमुख है, भगवान का साथ कनेक्शन नहीं है। भगवान एक अनुशासन दिए हैं और हम एक अनुसार हम लोग चलते हैं एक अनुशासन, तो उसमें से क्या होता है? दुख उत्पन्न हो जाता है। इसका यही कारण है। इसलिए भगवान सच्चिदानंदमय है और हम लोग कौन है? हम उनका अंश विशेष है। जब उनका अंश है, भगवान कहते हैं ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन मन शस्त्राणि इंद्राणि प्रकृति स्थाने कर्षति। ममे वंश, भगवान कहते हैं जीव मेरा अंश है। जो हम उनका अंश है, भगवान सच्चिदानंदमय है, तो हम लोग के अंदर भी आनंद है, हम लोग के अंदर में सुख है और हम लोग के अंदर में भी शांति है,
लेकिन क्यों हम लोग पाते नहीं, हम लोगों को शांति मिलती नहीं, क्यों? जैसे बल्ब का अंदर में रोशनी है, वो मेन स्विच से डिस्कनेक्ट है, इसीलिए उसको रोशनी नहीं निकलता है। वैसे ही भगवान से जब हम लोग विमुख हो जाते हैं, भगवान का कृपा हम लोग को नहीं मिलता है। और हम लोग अंदर में जितना गुण होने से क्या होता है, सुप्त अवस्था में रह जाता है। जब चेतना जागृत होता है तो उसको सब क्या होता है, हम लोग को मिलता है। तो कैसे चेतना जागृत होगा? जब हम लोग भगवान का चरण में शरण लेते हैं और उनका अनुशासन को पालन करते हैं। सबको बोला हुआ हरि नाम जप करो, कोई सोचता है अभी जप के क्या होगा, ये क्या, इसका मतलब क्या है? भगवान के अनुशासन को पालन नहीं करते। जो अनुशासन पालन हम लोग नहीं करते तो शांति कैसे मिलेगी? क्यों? हरि नाम जपने के लिए हम लोग शास्त्र निर्धारित क्या हुआ है, कैसे निर्धारित क्या है? हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। इसको छोड़कर दूसरा कोई गति नहीं, गति नहीं, गति नहीं। तो इसका मतलब जप करने पड़ेगा। जप करने से भगवान से कनेक्शन हुआ। जब कनेक्शन हो जाते हैं, भगवान का अंदर में जो शक्ति है हम लोग से जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं मज्जा आज मांग नमस्कुरु, हमको पूजा करो। भगवान कहते हैं क्यों ना? भगवान कहते हैं पूजा करने के लिए भगवान का अंदर में जो गुण है हम लोग अंदर में प्रवेश करेंगे। नहीं, भगवान ने तो गीता में नहीं ऐसे ही वाणी नहीं देते। भगवान इसीलिए वाणी दिए हैं, क्यों? हम लोग उनका संतान है। भगवान इसलिए 4 शास्त्र 4 नियम दे दिए हैं गीता में। क्या दिए? पहले तुम्हारा मन हमको अर्पण करो और मेरा भक्त बन जाओ। भगवान ये कहने का कारण क्या है? भगवान गीता में वाणी दिए हैं, किसके लिए दिए? हम लोग के लिए दिए। भगवान का अच्छा तरह से मालूम था भविष्य में ऐसे ऐसे होगा। भगवान को सत्ययुग तो भगवान को सब मान रहा था। जैसे त्रेता सत्य, त्रेता द्वापर कली, त्रेता में कुछ कम गया और द्वापर में और भी कम गया और कली में पूरा ही भगवान का भक्ति करना मुश्किल हो जाता है। भगवान को अच्छा तरह से मालूम था, क्यों? भगवान लीलामय पुरुष थे। भगवान संसार में लीला करते हैं। भगवान कहते हैं वेदहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मांग वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं वेदहं समतीतानि, ये वेद जो कुछ है जो हमसे आया है और भविष्य में क्या होगा नहीं होगा वो सब मालूम है हम। भविष्यानि च भूतानि मांग वेद न कश्चन वेदांग समदितानि वर्तमानानि च अर्जुन। अभी की क्या हो रहा है ये सब मालूम है भगवान। भविष्यानि च भूतानि मांग वेद न कश्चन, क्या होगा और क्या हुआ है भगवान को सब कुछ हुआ। इसीलिए भगवान ही वाणी दिए हैं, ऐसी समय आएगा। इसीलिए भगवान स्वयं गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु बन के आए, भक्ति भाव भक्त भाव अंगीकार होके आए। भगवान बन के नहीं आए, भक्त सच के आए। क्यों? अपनी करिनु भक्त भाव अंगीकार भगवान बोलते। और हाँ, भक्ति सिखाए न सबको भक्ति सिखाने के लिए भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए। और क्या सिखाए? शास्त्रों जो निर्धारित क्या हुआ है भगवान ने स्वयं दिए। हरिनाम केवलम, हरि नाम करने पड़ेगा हम लोग। क्यों? हम लोग जो शिक्षा देते हैं भगवान गौर हरि गौरांग महाप्रभु जो शिक्षा दिए हैं उनको ही सीखे, वही सीखे हम लोग सिखाते हैं और उसको मानने पड़ेगा। अगर कोई क्लास में स्टूडेंट आता है वो नहीं मानता, उसका पनिशमेंट क्या होता है? पनिशमेंट हो जाता है उसको। वो सोचेगा भगवान के मंदिर में क्या पनिशमेंट? नहीं, भगवान स्वयं कहते हैं इसको पालन करने पड़ेगा। इसीलिए विधि को हम लोगों को पालन करने पड़ेगा। कोई सोचेगा हम नहीं करेंगे, वो नहीं चलेगा। हाँ, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों में हमसे ही झाड़ खाएगा। हाँ, क्यों? हम 2 बार 3 बार वार्निंग दे देते हैं। इसको जप करना पड़ेगा, ऐसे रास्ता पर चलना पड़ेगा।
क्यों? हम लोग का जिंदगी जो मनुष्य जन्म है विफल हो जाए हम लोग अगर भगवान का नियम पर अनुशासन पर नहीं चलेंगे। हाँ, भगवान का अनुशासन पर अगर नहीं चलेंगे हम लोग का जो मनुष्य जन्म क्या होगा? विफल हो जाएगा। हरि हरि विफल जन्म गुहाय। मनुष्य जन्म लिया राधा कृष्ण ना जनिया ना बजिया जानिया सुनिया विश्व खाइनु हरि हरि विफल जन्म गुहायनु। ये विफल हो जाएगा। इसीलिए जो शास्त्र में निर्धारित है उसको पालन करना पड़ेगा। भगवान इसलिए कहते हैं मेरा भक्त बन जाओ। भगवान कहते हैं मेरा भक्त बन जाओ और मुझे पूजा करो। 33 कुल देवता को पूजा करने का कोई समय नहीं तुम्हारा पास, इतना मत करो, हमको ही पूजा करो सिर्फ। और भगवान फिर कहते हैं मुझे नमस्कार करो, डेली डेली नमस्कार करो। कितना टाइम नमस्कार करना चाहिए? कितना टाइम नमस्कार करना चाहिए? कितना बोले? मालूम नहीं। हाँ, कम से कम 5 बार, कम से कम मिनिमम 5 टाइम्स। कैसे कैसे? जो निद्रा में जागते हैं हम लोग सुबह में प्रणाम कीजिए भगवान, और सोने का जब आप शयन में जाते हैं प्रणाम करो, और घर से कहाँ निकलते हैं कोई काम पर भगवान को प्रणाम करके जाओ, इंटीमेशन करके भगवान बाहर से, और आके फिर प्रणाम करो भगवान कि भगवान हम आ गया, इसी स्थिति है, काम मेरा हो गया। और भोजन का समय पर महाप्रसाद जब ग्रहण करते हैं हम लोग इस्कॉन में इसे शिक्षा दिया जाता है, महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मण वैष्णवे स्वल्प पुण्य वेदान राजन विश्वासन जायते। ये शिक्षा दिया जाता है। प्रशंसा करके भगवान को प्रसाद भोजन करना चाहिए। क्यों? भगवान का कृपा से हम लोग प्रसाद मिला, नहीं हम लोग का कोई शक्ति नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं अहम वैष्णव वृत्ता प्राणिनम देहमाश्रित प्राणापन समायुक्त पचामन चतुर्विधम। ये 15 अध्याय में 14 नंबर श्लोक देखिए। इसका मतलब है भगवान हम लोग का शरीर में जठराग्नि रूप से है, तो हम लोग जो मूड है उसको समझ नहीं पाते। कौन हम लोग को पोषण करता है, कौन खाना देते है, उसका पहले जो श्लोक देखिए, गामा विश्व भूतानि धारामय मोहसा उत्सामी चौषधि सर्वेशम भूत रसात्मक। इसका मतलब है भगवान हम लोग पालन करते हैं, पोषण करते हैं, जठराग्नि रूप से हम लोग का शरीर में है, और भगवान शक्ति प्रवेश करके हम लोग को जो चावल बोले, दाल बोले, गेहूं बोले, सब कुछ भगवान देते हैं। भगवान हम लोग फिर और इसे कहते हैं 15 नंबर श्लोक में सर्वस चाहं हृदि सन्निविष्ट मता श्रुति व्यानमपोहनंच वेदेश सर्वे हमेव वेदा वेदांत कृति वेद वेद विचाहं। भगवान कहते हैं हमसे वेद सब कुछ हुआ है, ज्ञान अपहन से जो कुछ हमसे, भगवान कहते हैं हमसे आए सब। तो इसको हम लोग जो ज्ञान पढ़ते हैं भगवान देते हैं। इसका मतलब भगवान सब कारण का कारण है। हेते चंच कला कृष्ण तो भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुल लोकं मूढ़यन्ति जोगे जोगे। भगवान स्वयं श्री कृष्ण है सर्वसार। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा चरण में तू शरण लो, सर्व धर्मान परित्याज माम एकम शरणम व्रज। भगवान धर्म का बारे में कहते हैं, फिर कहते हैं वो शुभ धर्म नहीं है, उसको त्याग करो। कौन धर्म? जो मत बना दिया अपना अपना मत, हम क्रिश्चियन बन गया, हम मुसलमान बन गया, हम बुद्ध बने, ऐसो जो कहते हैं ऐसो मत है, अपना मत, वो धर्म सिखाता नहीं। धर्म क्या है? धर्म तुम साक्षात भगवत प्रणीतम। अधर्म क्या सिखाए भगवान? माँ में एकम शरणम व्रज, उनका चरण में शरण लेना, वही है धर्म और कुछ नहीं। ठीक है, यही बोला जाता है। हम लोग को सार्विक भाव से उनका चरण में शरण लेके चलना चाहिए। इसीलिए सबके लिए भगवान का बस प्रार्थना करना है। सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय नाम महाप्रभु की जय, वृंदावन बिहारी की जय, राधा रानी की जय, तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, दाई गौर ब्रह्मानंदे।